यादव निकल गए टारगेट 29 पर। जनता से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं और 29 सीट जीतने का क्या है टारगेट, मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय के साथ हम करेंगे डॉक्टर मोहन यादव के साथ चुनावी दौरा। बीजेपी को 28 लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश की 29 तक ले जाना है और इसीलिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। 100 दिन से ज्यादा का समय आपको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हो गया है। 28 से 29 तक जाने का टारगेट क्या है, प्लान क्या है, कैसे 29वीं सीट छिंदवाड़ा जीत पाएंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश का मूड बना है और हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पे अगाध विश्वास देश की जनता को, मध्य प्रदेश उसी का एक हिस्सा है और स्वाभाविक रूप से हम तो ये मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा का शासनकाल है और ऐसे में हमारे अपने सभी प्रकार के कार्यक्रम सरकार के, संगठन के, जनता के बीच में इस प्रकार से उतर गए कि जनता के दिलों पे राज करते हैं और जनता उनको अपना मन के भाव से एक तरह से अभिन्न हिस्सा मान के चलती है और वही परिणाम है, हम सबको दिख रहा है कि छिंदवाड़ा जहां पिछले बार छूट गया था, मुझे स्मरण है कि 2014 में हमारी 27 सीट थी, 2019 में हमारी 28 सीट हुई और इस बार 29 सीट होगी। मैं मान के चलता हूं कि अब हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के नारे में मध्य प्रदेश के 29 कमल उनके साथ देने वाले। मोहन यादव कितने % श्योर है, मुस्कुरा तो रहे हैं आप 29 जीतने को लेकर? मैं अपनी पार्टी पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा जी और हम सरकार और संगठन सब मिलकर के पूरे प्रयास कर रहे हैं और पूरे 5 साल काम किया है और हमने सबने देखा है कि पिछली बार कमलनाथ जी अपनी सरकार में बनने के बाद जिनने उनके लिए विधानसभा की सीट छोड़ी थी, कायदा तो ये था कि लोकसभा उनको लड़ाते, लेकिन अपने परिवारवाद में जैसा कांग्रेस की परंपरा है तो उसका दुष्परिणाम उनके सामने आया है कि जिनसे उन्होंने सीट ली उनकी सीट भी वापस नहीं आई और लोकसभा भी हाथ से चली गई उनके। कांग्रेस के लोगों ने निराशा है और जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने जो देश में काम किया, जनता उसको ज़बरदस्त रूप से अप्रिशिएट करती है, मानती है और मोदी जी को कोई आज की स्थिति में मैं मान के चलता हूँ कि सबसे अच्छे राज्यों में अगर कोई होगा तो मध्य प्रदेश। 100 दिन से ज़्यादा वक्त मध्य प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री की शपथ लिए हो गया है, पर 100 दिन में कांग्रेस में भगदड़ है, वो थम नहीं रही है। कमलनाथ के लेफ्ट हैंड राइट हैंड बीजेपी में आ रहे हैं, ये चल के आ रहा है। मामला कांग्रेस का है लेकिन आ तो बीजेपी में रहे तो सवाल आपसे बन जाता है। देखिए, लोगों की निराशा है और लोगों की क्या निराशा, सबसे ज़्यादा निराश कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार की अपनी कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी के प्रति जो उदासीनता है, लापरवाही है। ठीक चुनाव के समय जब सब पार्टी अपने अपने कार्यक्रम बना रही है, लोगों से गठबंधन कर रही है, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी छोटे से छोटे दलों के साथ मिलजुल करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार भी चला रहा है, दुनिया में भी अपनी धाक बना रहा है और पार्टी की भी चिंता कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने पता नहीं किन किन नए नए कार्यक्रमों में उलझे पड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल जब बीच चुनाव में ऐसी लापरवाही करेगा तो स्वाभाविक रूप से उनके दल के अंदर इसकी निराशा आएगी और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस में बहुत बुरी हालत हुई है। यहाँ तक कि हमारे प्रत्याशी घोषित होकर फॉर्म भी भर चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की शुरुआत भी नहीं हुई, उनके पार्टी के प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हो पा रहे। ऐसा तो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के फिलहाल प्रत्याशी हैं वो भी कल को बीजेपी में ही आ जाए? हम तो अब इस स्थिति से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये बात देखते हैं, अगर उनके प्रत्याशियों में राष्ट्रवाद की भावना है, अगर उनके प्रत्याशियों में संभावना अच्छी है तो हम विचार करेंगे। अदरवाइज हम तो ना बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को हमको लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार भी जा रहे हैं, यूपी भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, हरियाणा भी जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे स्टेट में भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी के विजन के लिए काम कर सकें आप?
तो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, मैं मूलतः तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते से जहाँ मेरे अपने आत्मीयजन बुलाएंगे, स्वजन बुलाएंगे, मुझे जाने में कोई गुरेज नहीं है। और हमारी पार्टी तो प्रवासी व्यवस्था को पसंद करती है और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि इन राज्यों में मेरा जाना हुआ है। मैं पहले भी जाता रहा हूँ, तो उम्मीद पार्टी करता को हूँ। फायदा मिलेगा बिहार यूपी में? देखो, मैं पार्टी के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन ये बात सही कि मूलतः हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा की ताकत जहाँ बढ़ाना है वो पार्टी का काम पार्टी जो भी देगी निश्चित रूप से हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे। एक मुझे वो बात जाननी है, जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने कुछ कहा था, क्या कहा था वो कह दीजिए सर, जनता जानना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं कहा, उनने कहा जनता का दिल जीतो, खूब काम करो, आशीर्वाद है। हमने कहा बहुत धन्यवाद है, इससे अच्छा क्या हो। माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इतने व्यस्त प्रधानमंत्री अगर हमारे शपथ ग्रहण में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। देश के सर्वाधिक व्यस्त और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर हमारे भोपाल में हमारे शपथ समारोह में आ रहे हैं, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को नीचे से उठा करके इतनी बड़ी जवाबदारी देते हैं, मेरी पार्टी पूरा प्रेम देती है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें और जनता की सेवा करें। चाय वाला बेटा, चाय वाले का बेटा पीएम बन गया, मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। सोचा था आपने, परिवार के लोगों ने? नहीं, कभी नहीं सोचा। हम तो जिस प्रकार से काम करते आए अपने राजनीतिक क्षेत्र में आने के पहले भी, मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम करता था। छात्र राजनीति के समय से अपने जीवन में अपना व्यवसाय करना, अपने आजीविका के सुचिता के आधार पर जीवन यापन करना, पढ़ाई करना, और धीरे धीरे करके पार्टी ने मौका दिया, मुझे कई जवाबदारियां दी पार्टी में, एहसानमंद हूं पार्टी का, और पार्टी ने ही मुझे आज उठाकर कहां से कहां दिया। मेरे अपने परिवार में कोई पिताजी ने चुनाव नहीं लड़ा, भाइयों ने चुनाव नहीं लड़ा, कोई विधायक सांसद कोई रहा नहीं, लेकिन 3 बार मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। ये वास्तव में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली घटना, और ये केवल भाजपा में हो सकती है, केवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे नेतृत्व कर सकता है। अब संभवतः पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सीएम हाउस सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन परिवार के लोग नहीं रहते हैं। ये एक नई राजनीति की सुचिता की शुरुआत हो रही है क्या? आपके जो बेटे हैं वो भी भोपाल में रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। मुझे एक और इंसिडेंस याद आ रहा है, संभवतः मैं सही हूँ तो, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद आप देवादिदेव महाकाल के दर्शन के लिए गए, तो अब आप अपनी धर्मपत्नी को सरकारी हेलीकॉप्टर से नहीं ले गए। देखिए, ये कुछ इथिक्स मन में बनाने पड़ते हैं, कुछ अपने आप को ध्यान भी रखना पड़ता है। मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सही बात है कि अगर मैं सरकारी काम से अपने आवास में रहता हूँ और बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो हॉस्टल में पढ़ाई करना ही चाहिए उसको, और चूँकि वो MBBS के बाद PG की पढ़ाई कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको अपने ध्यान से पढ़ने के लिए, ये जो चकाचौंध की दुनिया है, राजनीतिक दुनिया है, इससे वो दूर रहकर पढ़े। मैं जब मंत्री भी था, उसके पहले शिक्षा मंत्री था, तब भी मेरी बेटी, मैं टूरिज्म चेयरमैन शिक्षा मंत्री था, तब भी वो अपने हॉस्टल में पढ़ाई करके गई है। तो मेरी आदत रही है कि मैं अपने बच्चों को इन राजनीतिक झंझाटों से दूर रखता हूँ। सरकारी संस्थानों का जो या फिर सेवाओं का वो उपयोग नहीं करते? नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। जो व्यवस्था, जो सरकारी सुविधा हमारे लिए दी गई है, वो परिवार को क्यों आदत पड़ना चाहिए, इसको परिवार को बचाना चाहिए। अब आ जाता हूँ मैं 100 दिन के आपके कार्यकाल पर। फैसले जितने हैं, सेल्फ ऑडिट किया होगा, आप पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं, तो अपने 100 दिन से ज़्यादा के कार्यकाल में अपने फैसलों का ऑडिट किया होगा। कितना सेटिस्फैक्शन है, कितनी संतुष्टि अंदर से मिल रही है? देखिए, काम से संतुष्टि मिल जाए तो प्रगति रुक जाएगी, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि हम काम की प्रगति के आधार पर अपने आप को मान ले कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। सहज भाव से काम करते हैं और जनता उसका मूल्यांकन करती है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष कि जब ज़रूरत पड़ी मेरी पूरी पार्टी भी मेरे साथ रही, सरकार भी साथ रही, जनता ने भी साथ दिया, और जनहित से निर्णय लेने में हमने देरी नहीं करी, और इसी प्रकार के निर्णय लेते जाने का आगे संकल्प भी है। मूल्यांकन तो जनता पे छोड़ता हूँ, 100 दिन के काम से जितना बना उतना करा है। अब लोकसभा चुनाव होने कारण आचार संहिता है, स्वाभाविक है कि इसके बाद का पूरा समय मिलेगा तो पूरा अपन काम करेंगे। आते से ऐसे फैसले लिए, चाहे लाउड स्पीकर का हो या जहां जाते हैं
वहाँ कह देते हैं कि जनता से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसे नहीं लगता है कि सिस्टम नाराज़ ना हो जाए, कोई और नेता नाराज़ ना हो जाए? देखिए, हम किसी का अपमान नहीं करते। मैं अब इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हम परस्पर, अगर हम कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, तो वो अपने आप को कोई राजा महाराजा न माने। और अधिकारियों से भी मैं यही कहता हूँ कि आप अगर बड़े अधिकारी हैं तो आपकी जवाबदारी विनम्र रहने की है, गंभीरता से काम करने की, और हम और वो सब मिल करके इकट्ठे काम करें। लेकिन जहाँ ये कमी दिखती है, कहीं कड़ी टूटती दिखाई देती है, स्वाभाविक रूप से उसमें मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए। और मैंने ये संकल्प किया हुआ कि गरीबों को लेकर के हमारी सरकार की भावना बहुत स्पष्ट है, और जनतंत्र में जनता के मान सम्मान का ध्यान रखना, ये नेताओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको रखना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से इसमें कोई कोताही करता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। मध्य प्रदेश के युवा इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, बहुत सारी पिछली भर्तियों में धांधली की भी आई, ये बड़ा टफ सिचुएशन आपके साथ रही है। लेकिन अब युवा रोजगार चाहते हैं, वो काम चाहते हैं, वो भर्तियाँ चाहते हैं। शॉर्ट में एक उनके युवाओं को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पिछले समय ही पीएससी में अधिकांश पदों को भर्ती करने के लिए आदेश दिए हैं, और लगभग एक ही झटके के अंदर पीएससी के हमने लगभग 1000 अधिकारियों के पद को एक ही दिन में उनको नियुक्ति पत्र दे करके रविंद्र भवन में कार्यक्रम किया था हमने। अदरवाइज ये सालों तक चलते रहते थे, एक दो को नियुक्तियाँ। उसी प्रकार से लाल परेड ग्राउंड पर पटवारी और सभी प्रकार की भर्तियों में 10,000 भर्ती एक ही दिन की थी, दूसरी बार फिर 7,000 भर्ती यहाँ की है। तो लगभग अभी तक इस 100 दिन के कार्यकाल में 18,000 से ज़्यादा भर्तियाँ कर दी है। उम्मीद कर रहे हैं कि भर्तियों को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। यानी युवाओं की मौज होने वाली है, जो भर्तियाँ रुकी पड़ी थी वो होंगी। युवाओं की भी मौज होने वाली, और सरकार पे सबका भरोसा होना चाहिए। जनता के बीच में एक भावना बनना चाहिए, स्वच्छता, पारदर्शिता और साफ सुथरे ढंग से सभी प्रकार की भर्तियां और सभी प्रकार के काम चलना चाहिए। उसी पे हमारा ध्यान केंद्रित है। मैंने देखा कई बार आप कहीं आलू बड़े खाने लगते हैं, कभी जनता से मिलने लगते हैं, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्यों नहीं है भाई, हम जनता से जुड़े आदमी हैं, और मैंने तो अपनी जिंदगी में एक होटल चलाई है, अपने ऐसे कई काम किए हैं। तो समोसे तलते हुए, कभी तलवारबाजी, ये कितनी कलाओं में पारंगत है। नहीं, ये तो क्या जिंदगी के फलसफे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से गुजर के हमको यहाँ तक आने के लिए सबकी मदद लिए। हम कोई बहुत बड़े कोई ऐसे स्थिति से नहीं निकले जहाँ इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने को सहज बने रहना, ये हमारा सबका संकल्प भी, और भगवान की दया से हम उस पर कायम भी रहते हैं। एक केजरीवाल को लेकर मेरा सवाल है, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, बार बार समन के बावजूद नहीं जा रहे थे, अब अरेस्ट किया गया है। देखिए, केजरीवाल जी को तो 2 साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब उनकी मंत्रियों को शराब नीति के मामले में बंद किया गया। उनकी जमानतें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शब्दों से निरस्त हुई। एक नहीं 2 मंत्री जिसके बंद हो जाए, उनके 21 नेताओं को जेल में बंद कर दिया हो, जिससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है। और पद के इतने पदलोलुप होना, ये हमारे देश में कोई इतिहास नहीं है। अब इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। मैं दुर्भाग्य मानूंगा इसका। कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड देख लो, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर रेल की दुर्घटना में जिनका रेल मंत्री का दोस्त था, लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा देने को तैयार, रेल मंत्री बनकर ने इस्तीफा दिया था। तो ऐसे माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने, उनका नाम आया तो उनने तुरंत इस्तीफा दिया। तो जब तक बेदाग नहीं हो जाए, हमारे यहाँ की लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन मंत्री बंद हो जाए तब फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है अगर ऐसी स्थिति बन रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऊपर से सीना चोरी, ये बहुत गलत बात है। मैं समझ सकता हूँ कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, या फिर अंततः सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। माननीय राज्यपाल जी इसमें निर्णय लेंगे। 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट जीतने के लिए प्रचार के लिए चल पड़े। और सर, आखिरी सवाल है, राम काज कीने विनो मोए कहाँ विश्राम। राम के दर्शन मैंने देखे, राम के दर्शन करने के लिए गए थे। राम मंदिर कांग्रेस ने तो अस्वीकार किया, बहुत सारे कांग्रेसी अब बीजेपी में भी आ रहे हैं।
देखिए राम जी रोम रोम में बसे पूरे देश के और 17 लाख साल हो गए। भगवान राम के जीवन का एक एक क्षण पूरा देश अनुसरण करता है। तो निश्चित रूप से हम सब भगवान राम के अनुयायी हैं। उनके आशीर्वाद से राम राज्य एक शासन की बहुत सुव्यवस्था है और ऐसे में राम राज्य की कामना करते हुए हमने राम जी के दर्शन भी किए। भव्य मंदिर बना है, पूरे कैबिनेट ले गए थे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जनता के बीच भगवान राम के आदर्शों को लेकर सरकार चलेगी। जी मीडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव साहब। बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हम बातचीत कर रहे थे। चुनावी चरम पर है, सूरज चढ़ गया है। ऐसे मध्य प्रदेश में चुनावी सूरज चढ़ा है और 29 सीट जीतने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने कमर कस ली है। आसमान से लेकर जमीन तक हमने बातचीत की और कहा कि जो जनता के हितैषी फैसले हैं वो हम लेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। 29 सीट जीतने का दावा ठोका है डॉक्टर मोहन यादव ने। 100 दिन बाद पहली बार कैमरे के सामने सरकार के कामकाज को लेकर, फैसलों को लेकर, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने को लेकर बेबाकी से जी मीडिया के सवालों का जवाब दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, जबलपुर।